ड्रीम यानी मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तुम नहीं बन सकते। मेरे दो बड़े कजन्स थे, मेरे से बेहतर थे। उन्होंने कहा जी जब आपकी उम्र में थे आपसे बहुत बेहतर थे, आप में कोई टैलेंट ही उनमें है। मेरा बाजू ठीक नहीं था, टूट गया था बचपन में, इसकी वजह से नहीं। तो सारा वक्त लोग आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते। जब भी आप कोई, वो कहते हैं ना, यू टेक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी अच्छी सेइंग है कि आई टुक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। जब आप उस रास्ते पे जाएंगे जिस पे बाकी नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग आपको कहेंगे ये पागल हो गया, ये नहीं है, ये दीवाना है, ये वगैरह वगैरह। मजाक, सबसे पहले आपसे का मजाक उड़ाएंगे। मुझे भी एक याद है, जब मैं पॉलिटिक्स में आया, सबसे बड़ा मेरा मजाक उड़ाता था। आजकल उसको तोहफा दिया हुआ धांधली करने का, क्रिकेट का वो इंचार्ज बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा मेरा मजाक उड़ाता था। पहले मेरा मजाक उड़ाता था, फिर वो सीरियस हो गया, उसने कहा ये तो वाकई कहीं पहुंचने लगा है। फिर वो वो आपको अटैक करते हैं। गांधी की एक सेइंग है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे रिडिक्यूल यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। तो ये एक पैटर्न चलता है। मैं जब क्रिकेट शुरू की ना, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती थी, मैं बड़ा शाय था। तो पहला मैच लाहौर में मैंने खेला, पहला मेरा टेस्ट मैच लाहौर में। तो मैं अब बैटिंग करने जा रहा हूं, तो वहां एक साइड पे हमारे स्टैंड भरा हुआ, शेर लाहौर जिंदाबाद, शेर लाहौर जिंदाबाद। मैंने कहा शेर लाहौर बड़ा 70 गज होता है पवेलियन से लेके वो पिच तक, 70 गज गया इतनी दूर बैटिंग करने, शेर लाहौर वगैरह नारे मेरे कानों में। पहली गेंद पे आउट हो गया। अब मैं 70 गज वापस आ रहा हूं, और वही जिन्होंने शेर लाहौर कहा था, उन्होंने मुझे इस तरह के पंजाबी के अंदर ऐसी चीजें कही जो मैं आपको बता नहीं सकता। ख्वातीन बैठी हुई इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने इतना मेरा मजाक उड़ाया वापसी पे। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे शेर बनाया हुआ था और अब ये जो भी बना दिया। तो वो मेरे लिए बड़ा सबक था। मैंने बड़ा सोचा, मैंने ये रियलाइज किया कि पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आप जिंदगी नहीं गुजारते। आज आप शेर हैं, वो कल आपको गीदड़ बना देंगे। पब्लिक क्या कहती है, इससे आजाद हो जाओ। वो सोचो कि आप क्या करना चाहते हैं, मेरा ख्वाब क्या है। और वो सक्सेस की एक कंसिस्टेंटली एक सक्सेस की मैं आपको बताऊं, कामयाबी का राज क्या है। कामयाबी का राज ये है कि आप जितना ऊपर आपका बड़ा ख्वाब होगा, उतनी दफा आप नीचे गिरेंगे। रास्ते में आप गिरेंगे, बड़े बुरे वक्त आएंगे, लगेगा कि अब मैं आगे दीवार आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आपको एक सेटबैक मिलता है, जैसे ही आपको एक धचका लगता है, आप गिरते हैं, वो आपके लिए वक्त होता है। कामयाबी का राज ये नहीं होता कि अच्छे वक्त में आप कैसे डील करते हैं। कामयाबी का राज ये होता है कि बुरे वक्त को आप कैसे संभालते हैं, बुरे वक्त में आप कैसे डील करते हैं। बुरे वक्त में जब आपके पास बुरा वक्त आता है, दो चीजें आपको तबाह करती हैं। एक तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें अपनी विजन पे, यानी मैं अगर टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, बुरा वक्त आया, फेल हुआ, पहले टेस्ट के बाद टीम से निकाल दिया, तो मैं चलो मैं अपनी विजन नीचे कर लेता हूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाता हूं। यानी जो भी आपकी विजन हो, मैं हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं, बड़े बुरे वक्त आए, लोगों ने कहा तुम पागल हो गए, बन ही नहीं सकता, डिस्पेंसरी बना देनी थी। तो अगर जब बुरा वक्त आया, मैं वो पैसे इकट्ठे करके डिस्पेंसरी बना देता, तब फेल होता है। जब आप अपनी विजन से नीचे उतरते हैं, आप फेल हो जाते हैं। कभी आपको हार हरा नहीं सकती जब तक अब हार ना माने, और हार आप तब मानते हैं जब आप अपनी ख्वाब को डाउन स्केल करते हैं। ये याद रखें कि आपकी, ये मैं फिर आपको सीक्रेट बता रहा हूं, ये याद रखें, ये मैंने कोई किताबों में नहीं पढ़ा, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैंने अपने साथ बड़े अच्छे खिलाड़ियों को भी तबाह होते देखा,
میں نے لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا جو جن کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا, انٹیلیجنس بھی تھی. کیونکہ یہ میں آپ کو جو تجربہ بتا رہا ہوں, یہ جو نسخہ ہے, یہ فارمولا ہے کامیابی کا, آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. بڑی ویژن, انسان اتنا ہی بڑا جتنی بڑی سوچ. جب برا وقت آتا ہے, کیونکہ آپ جتنا اوپر سوچیں گے آپ گریں گے نیچے, آپ کو برے وقت آئیں گے. مجھے چونکہ ایسے وقت آتے تھے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا, بسترے سے باہر نکلنے کو نہیں دل کرتا تھا, اتنا برا وقت آتا تھا. لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ برے وقت کو ڈیل کرتا ہے. اور آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ وہ اینالائز کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انالیسس. ایک کہ آپ ایک گیون سچویشن, ایک سیٹ بیک پہ لیا, آپ اینالائز کریں کہ کیا وجہ کہ میں